नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलॉग गुरु। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और इस श्रावण मास में किया गया कार्य, कोई भी शुभ कार्य, तो भगवान शिव शंकर की आराधना। तो इस श्रावण मास के पवित्र मास में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी को उनका मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो आज मैं इसी विषय में कुछ खास चर्चा करने वाला हूं आपसे। विवाह के लिए बहुत सारे लोगों के विवाह में अड़चने आती हैं, शादी में अड़चने आती हैं, रिश्ते बनते हैं, टूट जाते हैं, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बन पाती है, रिश्ता होते होते टूट जाता है। इन सारी चीज़ों को ले, जिनकी शादियां बहुत लेट हो चुकी हैं, उम्र आधी हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, बहुत अड़चने हैं, बहुत परेशानियां, लड़का हो या लड़की हो। कई कोशिशें, बहुत कोशिशें कर चुके हैं। हमें जो है, जिनको ये परेशानियां हैं, अपने सपनों का राजकुमार या अपने सपनों के राजकुमार नहीं मिल पाती है। तो आपके विवाह में आ रही हैं अड़चने, तो आपके लिए कुछ खास और विशेष उपाय लेके आया हूँ। इस श्रावण मास के पवित्र मास में आप ये चीज करेंगे तो निश्चित ही आपको आपका राजकुमार या आपको आपकी राजकुमारी मिलेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, आज के विषय पे चर्चा करेंगे। शीघ्र विवाह के उपाय क्या करें, इस श्रावण मास में क्या करें, कुछ विशेष जिससे जो शादी में दिक्कतें, अड़चने आ रही वो जो है खत्म हो जाए। तो आइए, कि जीवन में हर कोई चाहता है कि उसकी संतान का विवाह सही समय पर हो जाए। हर माता पिता का यही ख्वाब होता है, यही सपना होता है, अच्छी बहू लाए या अच्छे घर में अपनी लड़की की शादी करें, अच्छा दामाद मिले और जल्द से जल्द शादी हो जाए। अगर देखा जाए तो सही समय और सही आयु में विवाह हो जाना ही एक बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन कई बार कुछ लोगों के विवाह में अड़चने आती हैं, खास तौर पर तब आती हैं जब कोई युवक या युवती प्रेम विवाह करना चाहते हैं, बात नहीं बन पाती है। घर, अगर लड़की के घर वाले तैयार हैं तो लड़के के घर वाले नहीं है ना, लड़की की माँ तैयार है, लड़के पिताजी नहीं है तैयार। तो ये सारी दिक्कतें आती रहती, परेशानी, अड़चने आती रहती हैं। यदि आपके साथ भी यही स्थिति है, आपकी या फिर आपके किसी प्रिय युवक या युवती की शादी में अक्सर बाधाएं आ रही हैं और लाख कोशिशों के बाद उसका कहीं विवाह नहीं तय हो पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, बात बनती बिगड़ जाती है और विवाह तय हो भी जाता है तो कभी कभार 6 महीने में, 2 महीने में टूट जाता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और अगर आप इन उपायों को करते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ 110% आपका विवाह होगा और आपको जो है अपना मन का राजकुमार, अपने मन की राजकुमारी जरूर मिलेगी। समय श्रावण मास चल रहा है। माता पार्वती ने तपस्या की थी भोले शंकर की, और उस तपस्या से भगवान शिव शंकर ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ऐसे में इस पावन मास में विवाह योग्य युवक युवतियों को शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव एवं और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अविवाहित युवकों को मनचाही पत्नी पाने के लिए शिव चालीसा और अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर पाने के लिए पार्वती मंगल का पाठ करना चाहिए। ये करते हैं तो निश्चित ही आपका विवाह होगा। जो विवाह के योग्य हैं, युवक युवतियां हैं, प्रत्येक गुरुवार को स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जो
विवाह योग्य जो युवक युवती हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, लव मैरिज करना चाहते हैं, दिक्कतें आ रही, अड़चने आ रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? नहाते समय हर गुरुवार को एक चुटकी हल्दी का जो है पानी में डालकर नहाना चाहिए। और उसके साथ में अगर आप केसर का प्रयोग करते हैं तो आपका विवाह के योग जल्द से जल्द बन जाएंगे। तो ये करिए आप। तीसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, बरगद के पेड़ की तरह केले के वृक्ष की पूजा करने से भी शीघ्र विवाह होता है। अगर आप जो है केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु का स्वरूप केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो इससे आपका जो है शीघ्र विवाह योग बनेगा। और कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। तो गुरुवार को क्या करना है आपको? केले के पेड़ में जल चढ़ाना है और केले के पेड़ के आगे शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है और 108 बार जो है नामों का उच्चारण करें, भगवान विष्णु का नाम का उच्चारण करें। यदि किसी युवक या युवती के विवाह में बाधा आ रही है तो उसे शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार और पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की कम से कम 108 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही यदि संभव हो तो बरगद पीपल और केले के पेड़ को जल देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। ये तो करिए आप। अगर आपके पास समय है इतना तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, जल चढ़ाएं, आशीर्वाद लें, है ना, 108 बार परिक्रमा करें। अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोते हैं, जो आपका पलंग हो, जो आपका बेड हो, जिसके नीचे आप सोते हैं, उसके नीचे कभी कूड़ा करकट मत रखिए, कोई भी सामान मत रखिए, बिल्कुल साफ रखिए उसको। ये वास्तु के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बेड के नीचे बहुत सारी चीजें रख देते हैं, तो आप बिल्कुल मत रखिए। जिनकी शादी में डिले हो रही है, जो शादी योग्य हैं, युवक हो युवती हो, ध्यान से सुनिए, युवक हो या युवती हो, जिनकी शादी में डिले हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, वो जिस बेड पे सोते हैं उस बेड के नीचे कोई भी सामान ना रखें। बेकार की वस्तुएं जो भी हैं, कोई भी चीज मत रखिए, कूड़ा करकट जो भी चीजें हम रख देते हैं बेड के नीचे वो मत रखिए। तो आपको ये चीजें करनी है, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। दूसरी चीज आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ जो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, आप उनको करिए, उनका जाप करिए। अगर कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके शीघ्र सुयोग्य वर पाने के लिए आपको जो इस मंत्र का जाप करना चाहिए लड़की को। और आप नीचे स्क्रीन पे भी आपके जो है शो हो रहा है मंत्र, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, और मैं कह रहा हूं वो भी आप नोट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे तो आप नोट करिए। हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया मां कुरु कल्याणी कांतकातां दुर्लभां। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया मां कुरु कल्याणी कांता कांतां दुर्लभा। हे गौरी, हे मां भगवती, हे जगदम्बा, हे माता पार्वती, शंकर की अर्धांगिनी, हे शंकर की अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिया, तुम शंकर की प्रिय हो, मां कुरु कल्याणी, हे मां आप कल्याणकारी हैं, कांत काताम सुदुर्लभा, और मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। इस मंत्र का आपको जाप करना 108 बार, सुबह उठ के नहा धो के
जो मैंने पीछे बताए हैं उनको भी करिए अगर आपके पास में समय है। छोटे छोटे कार्य हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, कोई भी एक कर लीजिए। चुटकी वाला जो हल्दी वाला बताया है वो करिए, मंत्र वाला करिए, केले के वृक्ष की परिक्रमा, बरगद की वृक्ष परिक्रमा, जल चढ़ाना, दीपक जलाना, ये सारी चीजें करिए। ठीक है, ये तो है लड़कियों के लिए। ये गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया माम कुरु कल्याणी कांत कांताम दुर्लभम। तो ये लड़कियों के लिए, नोट कर लीजिएगा, नीचे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। और अब बात करेंगे यहाँ पे लड़कों की। लड़कों की शादी में अगर डिले हो रही है, यदि आपकी शादी लेट हो रही है, शादी का योग नहीं बन पा रहा है, और अगर रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, शादी के रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो भी कहीं ना कहीं कोई अड़चने आ जाती हैं, जिस वजह से जो है किसी कारणवश टूट जाता है, तो लड़कों को ये चीज़ करनी चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कलोद्भवम्। पत्नी मनोरमां देहि, आप नीचे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, और जो मैं कह रहा हूँ वो भी आप नोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। हे माँ भगवती, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, मेरे मन की इच्छा की पत्नी, मेरी दुल्हन, मेरी राजकुमारी मुझे आशीर्वाद के रूप में दे दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। हे माँ भगवती, आप तो संसार को तारने वाली हैं। और ऐसी पत्नी दीजिए कि सागरस्य कुलोद्भवम्, मेरे कुल का जो नाम ऊंचा करे। ऐसा नहीं कि आई और कल के दिन कहीं और चली गई, है ना, ऐसा नहीं। तो अच्छी पत्नी मिले, घर परिवार को संभालने वाली मिले। हे माँ भगवती, हे जगदम्बा, कृपा आप करिए और मेरी शादी जल्दी से जल्द हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें दी हुई जानकारी। हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिनको ये दिक्कतें हैं, आपके आस पड़ोस में भाई बंद, दोस्त, मित्र, यार, कोई भी हो, रिश्तेदारों में जिनको ये दिक्कतें हैं, जिनकी लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही, जिन लड़कों की प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, उनका किसी काम आ सकता है। एक उपाय आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी सारे अड़चनों को दूर कर सकता है। बस मन से करिए, तन से करिए। मैं हर बार यही कहता हूँ, कोई भी उपाय को करिए तन और मन से करिए, पूर्ण रूप से विश्वास से करिए, होगा। जीवन में खुशहाली आएगी, दुल्हन भी अच्छी आएगी और दूल्हा भी अच्छा आएगा, आपका राजकुमार भी मिलेगा आपको और आपकी राजकुमारी भी मिलेगी आपको। तो अपनी वाणी वहीं पे विराम देता हूँ, कल फिर मिलूंगा आपको इसी तरीके से किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।